जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको नमस्कार। यह वीडियो आप गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में सुन सकते हो। आज मैं आपको रिकॉर्ड में दर्ज है मैया हत्याकांड की बातें, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। राजाशाही के दिनों में और आज भी अगर कोई रिकॉर्ड रखने का काम कर रहा है तो यह है अभिलेखागार, जिसे राजाशाही के वक्त में दफ्तर कचहरी या अभिलेख कार्यालय के रूप में जाना जाता था। आज हमें उसका नया नाम दिया है अभिलेखागार। उसमें मैंने मेरे संशोधन के दौरान जूनागढ़ अभिलेखागार में सुबह 10:30 बजे से शाम को 6 बजे तक पानी की एक बोतल के साथ 80 दिन गुजारे और रिकॉर्ड पर लगी धूल को निकालकर इतिहास के आधार साधन और रोचक बातें ढूंढी है। तब आज लिखने बोलने और कलम और जुबान में मजबूत हो गया हूँ। हमारे कठियावाड़ में जूनागढ़, भावनगर, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर में ऐसे अभिलेखागार है। नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो शोधकर्ताओं के लिए गंगोत्री जैसा स्थान माना जाता है। आज कई अभिलेखागार अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे इस युग का शुभ संकेत और शोधार्थियों के लिए घर बैठे गंगा माना जा सकता है। आज के साधन संपन्न युग में भी यदि हम रिकॉर्ड के पर्याप्त उपयोग के बिना लिखते हैं तो यह अधूरे अध्ययन का संकेत है। और यह ऐसा ही है जैसे हम किसी वंश या राजाशाही या किसी घटना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए इतिहास के शोधकर्ता को अभिलेखागार के टेबल कुर्सी पर गोंद चिपकाकर पढ़ना चाहिए, तभी वह सच्चाई के करीब पहुंच सकता है। जूनागढ़ के अभिलेखागार में मैंने इस वक्त महिया के बारे में केवल 1000 पन्ने पलटे हैं और जिसके आधार पर इस घटना को ताज के साक्षी के रूप में समझ सकता हूँ। मैं आज हिमालय की तरह खुश और गौरवान्वित भी हूँ, जैसे कि मैंने एक महान लड़ाई जीत ली हो। एक प्रोफेसर को और क्या गर्व हो सकता है। इसके लिए परिश्रम और रुचि से ही अपने पूर्वजों की सच्ची कहानी, जीवन जीने की संस्कृति आदि को हम जान सकते हैं। अभिलेखागार में मैया के इस नरसंहार का मूल रिपोर्ट है, पुलिस का खर्च का लेखा जोखा है, मैजिस्ट्रेट केशवलाल से ली गई गवाही है, महिया से भयभीत जनसंख्या के रिकॉर्ड है, सभी अधिकारियों की जांच की रिपोर्ट, हेमिक आयोग की रिपोर्ट और भारत के राज्य सचिव में जूनागढ़ का प्रतिनिधित्व, जूनागढ़ पेपर्स आदि आदि यहाँ संग्रहित है। यह सब हजारों पृष्ठों में है। इसके अलावा शंभू प्रसाद देसाई की किताब कन्नड़ानो केर नामक गुजराती किताब से बहुत बार गुजरना पड़ा है। शंभू प्रसाद देसाई ने भी मुझे कई जानकारियां और कागजात दिए थे। इसकी वजह से मैं 22 किस्तों की यह श्रृंखला आपके सामने रख पाया हूं। यानी हमें इस घटना में अभिलेखागार में से हर तरह की जानकारी मिलती है, लेकिन जूनागढ़ के अभिलेखागार में बड़े बड़े 89 कमरे अभिलेखों से भरे हुए हैं। इसलिए यदि आपको दूसरी बार इस रिकॉर्ड की तलाश
में जाना हो तो घास के ढेर से सुई ढूंढना इतना यह मुश्किल काम है। लेकिन अब विज्ञान धीरे धीरे इसे आसान बना रहा है। इस बार मैं गुजरात राज्य अभिलेखागार का ऋणी हूं और सदैव ऋणी रहूंगा। पहले राजाओं और आज हमारी सरकार ने उस रिकॉर्ड को संरक्षित और बनाए रखा है, इसलिए हम इतिहास को सच्चे तरीके से और असल रूप में देख पाते हैं, लिख सकते हैं। तभी हम देश, कुल और देश का नाम सबसे आगे रख पाएंगे। आज के 5वें भाग का वीडियो का उद्देश्य यह बताना है कि इतिहास क्यों लिखा जाता है और इसमें बिना आधार के एक भी पंक्ति नहीं लिखी जाती है, और इतिहास लिखने के लिए कितना समय, पैसा और शरीर का त्याग करना पड़ता है, इसे समझाना होगा। सिर्फ आपके लिए शोधकर्ताओं ने एक तैयार प्लेट रखी है। उसके बाद अगली जिम्मेदारी अब आपकी है। मैं इतना कहने के बाद मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक अलविदा हो। नमस्कार।